जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में फिर से लेकर के आए इकोनॉमिक्स का वीडियो। हम फिर से एक टॉपिक लेकर के आए जो आज बाजार के बारे में ही है। दूसरा बाजार की ये दूसरा वीडियो होगा। तो देखते हैं कि वस्तु की प्रकृति क्या होता है। देखिए, जब बाजार में समरूप वस्तु की उपस्थिति देखी जाती है, जब किसी भी बाजार में समरूप वस्तु की उपस्थिति को देखी जाती है तो इस बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक ही मार्केट में समरूप वस्तु देखी जाती है। कहने का मतलब कोई भी सामान अगर किसी दुकान में मिल रहा है, आपको लग रहा है कि वहां पे उसका कीमत ज्यादा लग रहा है, तो आप दूसरे दुकान में उसी सेम वही वस्तु का मूल्य पता कर सकते हैं। तो ऐसे बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। ऐसे बाजार को क्या कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। उसके बाद देखते हैं बाजार का ज्ञान। जब क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार का पूर्ण जानकारी रहती है, पूर्ण ज्ञान रहता है, तो ऐसे बाजार को भी हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। और जब क्रेता और विक्रेता मतलब परचेजर और सेलर के किसी एक को बाजार के बारे में ज्ञान अगर नहीं रहता है तो ऐसे बाजार को एकाधिकार बाजार कहते हैं। कहने का मतलब अगर सेलर को अगर ज्ञान रहेगा बाजार के बारे में, अगर परचेजर को नहीं रहेगा, तो यहाँ पे अधिकार किसका चलेगा? सेलर के अधिकार चलेगा। अगर सेलर को अगर जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है बाजार के बारे में, परचेजर को है, तो यहाँ पे मार्केट में किसका अधिकार चलेगा? परचेजर को चलेगा। मतलब दोनों में से अगर किसी एक को बाजार का ज्ञान रहता है तो उसको हम एकाधिकार बाजार कहते हैं। अगर बाजार में क्रेता और विक्रेता मतलब सेलर और परचेजर दोनों को अगर बाजार के बारे में ज्ञान रहता है तो उसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। तो देखिए, उसके बाद देखते हैं कि पूरे विश्व के बाजार को प्रतियोगिता के आधार पर 3 भाग में बांट दिया जाता है। कहने का मतलब पूरे विश्व के बाजार जो है उसको प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को 3 भाग में बांट देता है। पहला हो जाता है मेरा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। क्या हो जाता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है कि इस बाजार में परचेजर और सेलर दोनों को बाजार के बारे में पूर्ण जानकारी रहती है और वस्तु का गतिशीलता बना हुआ रहता है। उसके बाद देखते हैं शून्य प्रतियोगिता बाजार, जिसको एकाधिकार बाजार भी कहते हैं। कहने का मतलब है सेलर और परचेजर दोनों में से किसी एक को ही बाजार का ज्ञान रहता है तो उसको एकाधिकार बाजार कहते हैं, मतलब शून्य प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। उसके बाद देखते हैं कि अल्पाधिकार बाजार किसे कहते हैं। तो अल्पाधिकार बाजार में क्या होता है कि परचेजर और सेलर, परचेजर के तुलना में जिस बाजार में क्रेता की तुलना में विक्रेता की संख्या कम होती है तो उस बाजार को हम अल्पाधिकार बाजार कह सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एकाधिकार बाजार, जिसको शून्य प्रतियोगिता बाजार को निम्न कारण से उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब एकाधिकार बाजार जो है निम्न कारण से उत्पत्ति होती है। तो क्या क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, कच्चे माल का केंद्रीकरण। अगर कच्चे माल का केंद्रीकरण अगर हर जगह नहीं रहेगा तो उस समय एकाधिकार बाजार कहा जाएगा। कानूनी एकाधिकार होता है। उसके बाद लाइसेंसिंग नीति या पेटेंट कानून या एकाधिकार प्रतियोगिता का होना। कहने का मतलब भारत में या पूरे विश्व में किसी खास वस्तु का उत्पादन ये प्रयोग में लाए जाने वाला कच्चा माल किसी खास क्षेत्र में ही पाया जाता है तो इसे एकाधिकार बाजार का उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है कि कच्चे माल किसी एक ही जगह पर मिलता है, अगर किसी एक ही जगह पे मिलता है किसी खास क्षेत्र में, तो उस समय क्या होगा कि एकाधिकार बाजार का उत्पन्न होगा। कहने का मतलब किसी अधिकार मतलब बाजार को ही मतलब सेलर को ही अधिकार चलेगा, क्योंकि हर जगह यहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे एकाधिकार बाजार कहने का मतलब है जो सेलर का ही अधिकार चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कच्चा माल हर क्षेत्र में नहीं है और एक ही जगह किसी खास क्षेत्र में, तो ऐसे स्थिति में एकाधिकार बाजार का उत्पन्न होती है। दूसरी, जब सरकार के द्वारा किसी खास वस्तु के उत्पादन के लिए किसी निश्चित उद्योग के निर्देश दिया जाता है तो एकाधिकार बाजार का उत्पन्न होता है। अगर सरकार किसी एक वस्तु किसी खास वस्तु की एक ही उत्पत्ति के लिए अगर निश्चित
उद्योग खोल दिया जाता है तो उस समय भी एकाधिकार बाजार का उत्पन्न होगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि लाइसेंसिंग नीति, कहने का मतलब जिस व्यक्ति के पास लाइसेंस होगा या पेटेंट कानून के अनुसार जो कागज बनवाएगा उसी वही कोई बिजनेस खोलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि दूसरा आदमी नहीं चला सकता है। आपको उसी अगर एक ही आदमी के पास अगर लाइसेंस है तो वही दुकान चलाएगा और दूसरा नहीं चला सकता है, क्योंकि लाइसेंसिंग नीति अगर सरकार करेगा तो वहां पर भी एकाधिकार बाजार उत्पन्न होगा। जिसके पास लाइसेंस होगा वही मार्केट चलाएगा, मार्केट लगाएगा, अन्यथा दूसरा नहीं लगाएगा। अगर जो लगाएगा तो वहां पे वो सेलर रहेगा और वहां पे सबके पास सेलर ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबके पास यहाँ पे लाइसेंस नहीं होगा, तो वहां पर भी एकाधिकार बाजार चलेगा। क्योंकि लाइसेंस अगर एक आदमी के पास होगा तो एक ही आदमी सेलर होगा, बाकी सब परचेजर होगा, और वहां पे हकदार मतलब अधिकार किसका चलेगा, तो वहां पे विक्रेता का अधिकार चलेगा, मतलब सेलर का अधिकार चलेगा। उसके बाद देखते हैं लाइसेंसिंग नीति या पेटेंट कानून के तहत तो सरकार के द्वारा एक अधिकार उत्पन्न किया जाता है। कहने का मतलब फिर बताए कि जिसके पास लाइसेंस होगा या पेटेंट कानून नीति कागज होगा तो वही बाजार लगाएगा, वही सेलर होगा। तो उस समय भी क्या होगा कि एक अधिकार बाजार उत्पन्न होगा। ये जो है सरकार के द्वारा भी उत्पन्न हो सकता है। जब बाजार में वस्तु का उत्पादन किसी एक ही उद्योग इकाई में होता है तो एक अधिकार बाजार उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है कि कह रहा है कि किसी भी वस्तु का अगर कोई किसी एक ही जगह पर किसी एक ही उद्योग में अगर बनता है तो उस समय भी उसका अगर मांग बढ़ेगा तो उस समय भी एक अधिकार बाजार उत्पन्न होगा। कहने का मतलब आप दूसरा तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि एक ही जगह फैक्ट्री है, एक ही फैक्ट्री में वैसा वस्तु का उत्पादन होता है। अगर उस वस्तु का उत्पादन अगर मार्केट में मांग अगर बढ़ रहा है तो उसको जो मन करेगा सेलर को वो उसका मूल्य निर्धारित करके और वह परचेजर से वह रुपया लेगा। क्योंकि परचेजर क्या कर सकता है, दूसरा चीज तो कर नहीं सकता है, क्योंकि मार्केट में उसके जैसा तो कहीं वस्तु मिल नहीं रहा है कि जा करके कम से कम वहां पे पता करे कि इसका ओरिजिनल मूल्य मतलब इसका जो रियल मूल्य क्या है। क्योंकि एक ही जगह इसका फैक्ट्री है तो उस समय सारे परचेजर पर हक अधिकार एक ही का होगा, वो होगा विक्रेता का हक होगा। किस पर? क्रेता पर। कहने का मतलब सेलर का हक किस पर होगा? परचेजर पर होगा। तो उम्मीद है उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आसान भाषा में हम समझाने का प्रयास किए हैं। तो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर इसी तरह से हम पार्ट बाय पार्ट इकोनॉमिक्स और हर सब्जेक्ट का वीडियोस लाते रहेंगे।